नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रैवल एजेंट्स के साथ कैसे डील करना है, हाउ टू मेक अ परफेक्ट चॉइस फॉर आवर ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू टेक अ परफेक्ट डिसीजन, और वो सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रैवल एजेंट्स के साथ। देखिए, हम जब भी हॉलीडेज प्लान करते हैं या हमारी कोई भी ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए ट्रैवल एजेंट्स को अप्रोच करते हैं, तब ज़्यादातर हम हमारे आसपास के लोगों से रेफरेंस लेते हैं, या तो ऑनलाइन सोर्सेज जैसे कि गूगल हो गया, जस्ट डायल हो गया, वो सारे सोर्सेज से ट्रैवल एजेंट्स के लिए सर्च करते हैं और ट्रैवल एजेंट्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स। उसके ऊपर ट्रैवल एजेंट्स जो है हमें डिफरेंट कोटेशंस देते हैं, जिन कोटेशंस को हम लोग दूसरे ट्रैवल एजेंट्स के मंगाए हुए कोटेशन के साथ शेयर करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि कौन सा वाला सही है, कौन से वाले कोटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा वाला रिक्वायरमेंट जो है दैट इज अप टू द मार्क। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोटेशंस डायरेक्टली मंगवाते हैं ट्रैवल एजेंट्स के साथ, उससे पहले हमने क्या प्रॉपरली हमारे रिक्वायरमेंट्स को ट्रैवल एजेंट्स के साथ शेयर किया है या नहीं। रिक्वायरमेंट्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, ट्रैवल एजेंट्स से सिर्फ एक रेट मंगवाना या फिर हम असलियत में कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं और हम उनसे टूर पैकेज मंगवा रहे हैं, ये दो में बहुत फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है? जैसे कि हम जब भी ट्रैवल एजेंट्स को अप्रोच करते हैं, तब ट्रैवल एजेंट्स हमसे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं। हम हमारी रिक्वायरमेंट्स को ट्रैवल एजेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि कौन सी डेट्स को हम ट्रैवल करना चाहते हैं, हम कितने लोग हैं, हम कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही बेसिक है, जो कि खूब ज़रूरी भी है। और तभी ट्रैवल एजेंट्स जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके आपको एक टेलर मेड ट्रैवल पैकेज ऑफर कर पाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए कि ट्रैवल एजेंट्स को जब भी आप अप्रोच करते हो, आप कंसल्टेंसी मॉडल पे जाइए। हो सके तो आप फ़ोन पे क्रिस्टल और क्लियर बातचीत कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, उन्हें आपकी रिक्वायरमेंट समझाइए। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स जब आप ट्रैवल एजेंट्स के साथ शेयर करोगे तो वो कंसल्टेंसी मोड के ऊपर आएंगे और वो आपको समझाएंगे कि देखिए, आपका जो बजट है, आपकी जो ट्रैवलिंग डेट्स है, ठीक है, आपके जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके हिसाब से आपको XYZ डेस्टिनेशन के ऊपर ये होटल चॉइस या ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ जाना चाहिए। और वो हिसाब से वो आपका ट्रैवल प्लान डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद आपको कोटेशन देंगे, ठीक है, जो कि लगभग आपके बजट के हिसाब से होगा। अब यहाँ पर नॉर्मली हम गलतियाँ ये करते हैं कि हम लोग जब अपनी रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल ट्रैवल एजेंट्स के साथ शेयर करते हैं, हमें ये पता नहीं होता है कि ट्रैवल पैकेज को कैसे असेस करना है। तो हमें मान लो कि 3 ट्रैवल एजेंट्स से डिफरेंट कोटेशंस आते हैं, टूर पैकेज आते हैं। अब टूर पैकेज हमें कैसे आते हैं? हमें कोटेशंस जब आते हैं ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन की होती है। तो सबसे पहले तो ये डिटेल्स होती है कि वो कौन सी डेट का होता है। अगर फ्लेक्सिबल इंडिपेंडेंट ट्रैवल के हिसाब से, अगर स्पेशली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी ट्रैवल एजेंट ने आपका ट्रैवल कोटेशन जो है वो प्रिपेयर किया है, तो वो आपकी डेट्स के हिसाब से होगा। आप जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ट्रैवलिंग पर्सन्स, उनके हिसाब से आपके होटल्स का जो है वो सिलेक्शन होगा। उसमें कितने कमरे आपको अलोकेट किए गए हैं, डबल शेयरिंग पे, ट्रिपल शेयरिंग पे, वो उसमें मेंशन किया होगा। आपके जो मील प्लान्स हैं वो उसमें लिखे गए होंगे, ठीक है। प्लस आपके जो साइट सीन्स हैं उसके लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होगी। यहाँ तक कि अगर एकदम ठीक से आपको मेंशन करके दे रहा है ट्रैवल एजेंट, तो ये भी मेंशन करेगा कि आपका जो रूम है उसका कैटेगरी क्या होगा। जैसे डिफरेंट होटल्स के अंदर अलग अलग किस्म के कैटेगरीज होते हैं, किसी के अंदर डिलक्स होता है, क्लासिक रूम होता है, स्वीट रूम होता है। तो
ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी से अलग अलग होटल्स यूज करते हैं। तो रूम कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जो भी कोटेशन में ऊपर नीचे का एक काम करता है। उसके बाद इंक्लूजन्स लिखे होंगे कि आपके ये जो कोटेशन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, एक्सक्लूजन्स जो कि क्या क्या एक्सक्लूड है जो इस कोटेशन में नहीं शामिल किया गया है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर टूर पैकेज के अंदर लिखी गई होगी। उसके बाद फिर आपका जो प्राइस है, नेट प्राइस है, वो लिखा गया होगा, ठीक है। फिर कैंसलेशन पॉलिसी लिखे गए होंगे कि आप अगर ये टूर पैकेज जो है वो कैंसिल करवाते हो तो आपको कितने टाइम पीरियड तक कितना कितना रिफंड मिल सकता है। कई ट्रैवल एजेंट्स ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको व्हाट्सएप पर ही रैंडमली शेयर कर देंगे। कई ट्रैवल एजेंट्स जो सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं वो आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर शेयर करेंगे, या तो कई सारे ट्रैवल एजेंट्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक पीडीएफ बनाकर ये डिटेल्स शेयर करेंगे, ठीक है। अब बीइंग ए डिसीजन मेकर हम बहुत सारे कोटेशंस जमा करते हैं और उसको हम बारीकियों से देखने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम जो देखते हैं वो प्राइसिंग पॉइंट है। कौन सा पैकेज जो है वो कितना प्राइस कर रहा है। हमने 3 पैकेज देखे हैं, ठीक है, तीनों के प्राइसिंग अलग अलग है। अब हमारा जो कॉमन मेंटालिटी है कि सबसे चीपेस्ट प्राइस है वो हम देखने जाते हैं, ठीक है। कई बार हमारे जो ट्रैवलर्स हैं वो ये गलती करते हैं कि कंपैरिजन करना नहीं जानते हैं। अब देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रैवल पैकेज जो है वो किसी एक प्राइस का क्यों है और दूसरा अगर उससे सस्ता है तो वो सस्ता क्यों है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जबकि हम करते क्या है, हम एक सस्ता टूर पैकेज जो हमें जितने मिले होते हैं उसमें से सबसे कम प्राइस वाला टूर पैकेज है उसको कंपेयर करते हैं दूसरे ट्रैवल एजेंट्स के टूर पैकेज के साथ, और उसको हम बताते हैं कि हमें दूसरे ट्रैवल एजेंट्स के साथ ये कोटेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि अगर ट्रैवल एजेंट से हमें ये डिटेल चाहिए कि हमारा जो कोटेशन है वो किस तरीके से ज्यादा है या कम है, या तो वो कोटेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो हम जिस टूर पैकेज की कंपैरिजन कर रहे हैं उसको शेयर करना चाहिए। तो वो आपको तुरंत समझाएगा कि देखिए, आप जिस टूर पैकेज को कंपेयर कर रहे हो उसके इंक्लूजन्स में ये सारी चीजें हैं, उसके होटल्स के कैटेगरीज जो हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, उसके मील प्लान्स जो है वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, उसका जो टूर आइटनरी है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारी बारीकियों में हम जाते ही नहीं है और हम सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं, और नतीजा क्या होता है कि हम गलत कंपैरिजन में पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली हम एक गलत टूर पैकेज जो है वो चूज कर लेते हैं। कई बार हमारी इंडस्ट्री में ये भी होता है कि फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि XYZ ट्रैवल एजेंट्स जो है उन्होंने इतना फाइनेंशियल अमाउंट का फ्रॉड किया है। अब ये फ्रॉड क्यों होते हैं, आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा क्लाइंट होता है वैसा ही बिजनेस पर्सन होता है किसी भी मार्केट में। तो एक क्लाइंट के तौर पे हमारे लिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है ताकि ये सब फ्रॉड्स को हम लोग रोक सके। देखिए, ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली सर्विस इंडस्ट्री है, कंप्लीटली सर्विस एक्सीलेंस और एक्सीलेंस ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर चलती है। अब डेफिनेटली ट्रेंड सालों से चलता आया है नेगोशिएशन का, कंपैरिजन का, लेकिन एक ये भी ट्रेंड हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि लोग जो है वो सबसे चीपेस्ट चीजों पे मार्केटिंग करते हैं और अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते हैं कि कोई एक चीज जो कि 50 रुपए की मार्केट वैल्यू रखती है वो कोई हमें 30 रुपए में दे रहा है एज एग्जाम्पल। तो हम ये क्यों खरीद रहे हैं, सिर्फ वो सस्ती है इसलिए? ये गलत कंपैरिजन है। देखिए, पैसा बचाना एक सही बात है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट्स के साथ डील करते हो, ठीक है, आप उनको फोन के ऊपर अप्रोच करते हो, आप उनको व्हाट्सएप मैसेजेस करते हो, ठीक है,
अगर सेम सिटी के अंदर है तो आपको उसके साथ मिलना भी चाहिए। आप आपके ट्रैवल एजेंट्स के सामने क्यों नहीं बैठते हो? आप उनकी ऑफिसेज में विजिट क्यों नहीं करते हो? आप उनके साथ बैठ के एक एक चीज को बारीकियों के साथ क्यों नहीं समझते हो? आप सिर्फ कंपैरिजन करते हो। व्हाट्सएप के ऊपर 2 से 3 ट्रैवल एजेंट्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर देते हो, वहां से जो टूर पैकेज आते हैं उसको आप अंदर अंदर कंपेयर करते रहते हो, जो कि कंपैरिजन सही है गलत है वो हम नहीं जानते हैं। और अल्टीमेटली जब हम लोग हॉलीडेज पर जाते हैं वहां पे हमारे एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाते हैं और अल्टीमेटली हम लोग डिसअपॉइंट होते हैं और कई बार तो फ्रॉड्स भी होते हैं। तो मैं वही पॉइंट पे था कि हम लोग जिन ट्रैवल एजेंट्स से डील करते हैं उनके ऑफिसेज में हमें जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कौन सा ट्रैवल एजेंट्स जो है वो कैसे ऑपरेट करता है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखता है कि नहीं रखता है, वो घर से काम कर रहा है या फिर वो एक ऑफिस में बैठ के स्टाफ के साथ एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहा है। देखिए, अगर आप ये मानते हो कि आपको सिर्फ सस्ता टूर पैकेज चाहिए तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप स्टैंडर्ड किसी ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम करते हो जो कि एक ऑफिस रखता है, जो कि स्टाफ रखता है, उसका एक मार्केटिंग एक्सपेंस है, दूसरे ओवरहेड्स हैं, वो कभी भी एक हद से ज्यादा आपको सस्ता नहीं देगा। इसका रीजन ये है कि उसके कॉस्ट हैं, उसके ओवरहेड्स हैं, वो आपसे टैक्स भी लेगा। और ये सब वो क्यों करता है? क्योंकि वो आपको प्रॉपर सर्विस दे सके। आप ये भी सोचते हो कि सर्विस तो दूसरा भी देगा जो मुझे कम प्राइस में दे रहा है। अब फर्क यहाँ पे आ जाता है कि जो ट्रैवल एजेंट्स प्रॉपर बैकअप के साथ और प्रॉपर सिस्टम से काम करते हैं, वो ट्रैवल एजेंट्स कौन से सप्लायर्स के साथ काम करते हैं वो भी जानना जरूरी है। मार्केट में हर चीज के लिए बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। वेरीफाइड सप्लायर्स से काम करना बहुत जरूरी है जो आपको प्रॉपर सर्विस दे सके आपके हॉलीडेज के ऊपर। अगर आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलेगी तो आप ट्रैवल एजेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल गिनोगे। तो कौन सा ट्रैवल एजेंट किस हिसाब से काम करता है, कौन से सप्लायर्स के साथ काम करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जो ट्रैवल एजेंट रेप्यूटेशन के साथ प्रॉपर एक ऑफिस स्ट्रक्चर में काम करता है वो ऑलवेज एक रेप्यूटेशन वाले सप्लायर के साथ काम करने का प्रेफरेंस रखता है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं उसकी कोटेशन जो है वो हायर एंड पे आ सकती है, लेकिन हम ऑलवेज ये देखते हैं कि हमें कहां से 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का फायदा होता है। और इसी चक्कर में हम कई बार गलत चॉइस ले लेते हैं। तो ट्रैवल एजेंट्स के साथ डील करने के लिए हमें ट्रैवल एजेंट्स के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमें ट्रैवल एजेंट से नॉलेज लेना चाहिए, हमें अपनी रिक्वायरमेंट जरूर शेयर करनी चाहिए, हमें अपनी प्रेफरेंस जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंसल्टेंसी एक्टिविटी है। वो आपको प्रॉपर कंसल्ट करेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग कई सुनी बातों पे भी जा सकते हैं। हम मान लो कि कोई एक डेस्टिनेशन की हॉलीडे जो है वो प्लान कर रहे हैं और हमें हमारे फ्रेंड सर्कल से, रेफरेंसेस से ये जानने को मिलता है कि हम एक बार ये डेस्टिनेशन के टूर पे गए थे और ये आइटनरी हमने फॉलो की थी जिसका एक्सपीरियंस हमें खूब अच्छा लगा था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आपके केस में भी सही होगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी चॉइस के हिसाब से आपको कौन सी आइटनरी सूट होगी वो आपका ट्रैवल एजेंट ही आपको बता सकते हैं। प्रैक्टिकली और फिजिबली कौन सी आइटनरी जो है वो आपके लिए सही है। साइंटिफिकली आइटनरी प्लान करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आइटनरी प्लान करने के लिए बहुत सारी चीजों की जानकारी रखना, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। कौन सी जगह का डिस्टेंस कहाँ से कितना दूर है, वहाँ का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा रहता है, वहाँ की रोड्स कैसी है। जैसे कि आप अगर सीनियर सिटीजन हो और आपकी आइटनरी में ऐसी कई चीजें हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग ज्यादा है तो आप थकने का काम करोगे, जो कि अगर किसी यंग एज के ट्रैवलर को वही आइटनरी दी जाए तो वो एंजॉय कर सकता है।
तो ये फर्क होता है कस्टमाइज ट्रैवल पैकेज प्लान करने में। तो आशा रखता हूँ कि आज के वीडियो में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपको ट्रैवल एजेंट्स के साथ डील करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और जो भी आजकल के ज़माने में फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे बचने के लिए हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू।